नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम एक बड़ी ही दुर्भाग्य का विषय है कि हमें इस चीज के बारे में आज यहाँ पर बात करनी पड़ रही है, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब 141 से भी ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथरस की भीड़ की, हाथरस के स्टैम्पेड की, जिसकी वजह से बहुत सारी लाखों की संख्या में अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालु उमड़े थे, लेकिन यहाँ पर इनकी मृत्यु का कारण भी यही सत्संग बन गया। जानते हैं पूरा मामला क्या है, स्टैम्पेड क्या होता है, हमारी पढ़ाई से इसका संबंध कहां पर है, तो मैं आपको बता देती हूं। जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर का ये पार्ट यहां पर बन जाता है। और ऐसी कौन से स्टैम्पेड इसके पहले भी भारत में या विश्व में हो चुके हैं जिनसे हमें सीख लेना चाहिए, मिटिगेशन के क्या तरीके हैं, ये सारी बातें हम यहां पर इस वीडियो में यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम बात करें उत्तर प्रदेश के हाथरस के बारे में, जहां पर 141 से भी ज्यादा लोगों की यहां पर मृत्यु हो चुकी है। एक सत्संग यहां पर हो रहा था जिसके कारण आप देखेंगे ये मृत्यु हुई। और केवल भारत नहीं, अगर हम वैश्विक स्तर पर भी बात करें तो बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया चैनल ने भी इस न्यूज को यहां पर कवर किया हुआ है। कारण यहां पर बताया जा रहा है, मैं आपको बताऊंगी कि ये कारण क्यों था, कि कैसे लोगों ने भगदड़ मचा दी, कैसे जब हम रिलीजियस गॉड्स की बात करते हैं, जब हम बाबा लोगों की बात करते हैं तो लोग एकदम बिल्कुल आंखें बंद करके यहां पर विश्वास करते हैं, और यही जो विश्वास है ये कई बार मृत्यु का सबब भी बन जाता है। देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं सेल्फ स्टाइल गॉडमैन, जिनका नाम है भोले बाबा, या फिर इन्हें हम नारायण सरकार हरि के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो इनका नाम पहले कभी नहीं सुना, तो क्या ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि इनके सत्संग में इतनी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ गई? तो समझिए, आप भारत देश की बात कर रहे हैं, वो देश जहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के लोग आपको देखने मिलेंगे, और लोगों के अंदर धार्मिकता बहुत ज्यादा भी देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में अगर आप बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, रिलीजियस लीडर हैं, प्रीचर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जिनकी लाखों लाखों संख्या में आपको लोग फॉलोअर देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पर बात समझिए कि ये यहां पर नहीं है। हालांकि सत्संग के बाद जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आया यहां पर कमेटी का, उनका बोलना है कि भाई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट भी यहां पर पढ़ेंगे, और बोला गया कि भाई बाबा की देखिए कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली भाई लोग यहां पर गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया, बाबा जी तो सत्संग करने के लिए बस गए थे, है ना। सो भोले बाबा, जिनका ओरिजिनल नेम सूरजपाल है, माना जा रहा है कि यहीं पर जो इनका आश्रम है ये मैनपुरी, लगभग यहां से 100 किलोमीटर फुलारी विलेज से दूर हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पर हम बात करें हाथरस में कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, बात करें अगर हम इंसिडेंट की, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है, तो ये है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने क्लियरली यहां पर बोला है कि देखिए, यहां पर जो भी सज्जन अपना उपदेश देने के आए थे, जैसे ही उन्होंने अपना उपदेश दिया, प्रवचन दिया, लोगों की भीड़ उनके पैर छूने के लिए उमड़ पड़ी, और जैसे ही लोगों की भीड़ उमड़ी तो पीछे से और भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी, और अचानक से यहां पर क्या हो गया, एकदम भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। जो सेवादार थे, जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे बाबा जी को, वो बता रहे हैं कि ये इस तरीके का हादसा हुआ, और इसी के कारण ये पूरी की पूरी घटना घटी, लोगों का दम घुटा, और इसी के कारण यहां पर लोगों की मृत्यु हो गई। ये देखिए आप, ये हम बात कर रहे हैं यहां पर कि यूपी के हाथरस में ये जो अपडेट है, ये बात कर रहा है कि 2.5 लाख लोग यहां पर मौजूद थे, और वेन्यू में जो कैपेसिटी थी दैट वाज ओनली फॉर 80,000 पीपल, राइट। अब ये थोड़ा सा सोचने का विषय हो जाता है जब हम भारत की बात करते हैं कि स्टैम्पेड जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, ठीक है, क्या कारण हो जाते हैं जिसके कारण स्टैम्पेड होते हैं। तो सबसे पहली चीज समझिए, या लोगों की मृत्यु क्यों होती है भगदड़ से, दम घुटने की वजह से, ठीक है। कई बार लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये सारी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। सो ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम बात करें तो इस पूरे की पूरी इंसिडेंट के कारण यहां पर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इस समय पैक की टीम, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम यहां पर लोगों का रेस्क्यू करने में लगातार लगी हुई है, और जो फैटेलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कंपनसेशन अमाउंट भी डिस्क्लोज कर दिया गया है कि प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक परिजन के हिसाब से जिसकी यहां पर मृत्यु हुई है उसके लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन समझिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस व्यक्ति को जाना था वो चला गया, और उसकी भरपाई पैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। सो ये एक सबसे बड़ा इंसिडेंट है कि हाथरस का इंसिडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या इसके लिए कुछ करना होगा। तो जी हां, स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं हाथरस का हेल्पलाइन नंबर है। इनकेस आप चाहें तो आप अपने जो नियर बाय हैं, जो क्लोज लोग हैं, वहां पर भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूं, और आप अपनी स्टोरी पर इसको यहां पर डाल सकते हैं, सो दैट लोग जो है वो अवेयर हो जाएंगे कि किस तरीके से मदद करनी है। चलिए, अब हम सीधा से यहां पर बात करते हैं कि क्या ये पहली घटना है जिसमें इस तरीके की इंसिडेंट देखने मिले। जी नहीं, इसके पहले भी इस तरीके की लार्ज लेवल पर कैजुअलिटीज हमें देखने के लिए मिल चुकी हैं। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 300 से 40 से भी ज्यादा जो डिवोटी है वो मंदार देवी टेंपल में 2005 की हम बात कर रहे हैं, यहां पर उनकी मृत्यु हुई थी स्टैम्पेड में। इसी तरीके अगर हम राजस्थान में चामुंडा देवी टेंपल की बात करें तो 2008 में इसी तरीके की भगदड़ में 250 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हमें देखने के लिए मिली थी। ओके, अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो जो स्टैम्पेड है, ये जो रिलीजियस गैदरिंग है, इसी तरीके से नैना देवी टेंपल में हिमाचल प्रदेश में भी 162 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, प्रमाण है जो हमें ये बताते हैं कि स्टैम्पेड की जो घटनाएं हैं ये
बार बार हो रही हैं, रिपीटेटिव हो रही हैं और हम इनके बारे में कोई भी इलाज नहीं करते, हम हर बार इन्हें इग्नोर करते जाते हैं। ये 2023 का आप देखिए, यहां पर स्लैब कंस्ट्रक्शन हो रहा था ऑन द टॉप ऑफ द एंशिएंट बावड़ी, ठीक है, और ये यहां पर कोलैप्स कर गया था हवन प्रोग्राम के दौरान रामनवमी के दिन इंदौर में। हम यहां पर बात करें और यहां पर भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। ये बिल्कुल रिसेंट केसेस है। 2022 में अगर हम बात करें तो इसी तरीके से वैष्णो देवी श्राइन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हैवी रश ऑफ डिवोटीज की वजह से आप देखेंगे 12 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि हम सभी को एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये कुछ एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं कि हमें किस तरीके से सीख लेना चाहिए। क्या सिर्फ भारत में इस तरीके की घटनाएं होती है? नहीं। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो देखिए, रशिया का एक केस बहुत ज्यादा फेमस है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में लोग मरे थे। ये केस है 1896 का मॉस्को का, जहां पर 1000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगर हम सेकंड मोस्ट डेडलीस्ट बात करें तो ये है इंडिया का इलाहाबाद कुंभ मेले की हम बात करें 1954 की, जहां पर अनप्लान्ड क्राउड यहां पर आ गया था, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, प्रेजेंस की जितने लोगों को उम्मीद किया जा रहा था उससे ज्यादा लोग आ गए, भगदड़ मच गई और इसकी वजह से 800 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। इसी तरीके से अगर हम लीमा पेरू की बात करें 1963 की, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि पैनिक मच गया लोगों के बीच में और सेम इंसिडेंट हुए। सिमिलरली वाई इंडिया 2005 में भी 340 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और एक सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला इंसिडेंट है विच इज दी मीना सऊदी अरेबिया, जहां पर अगेन हमें 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु देखने के लिए मिली थी। तो सवाल ये उठ जाता है कि आखिर स्टैम्पेड होता क्या है, क्यों होता है और इसके कारण मृत्यु क्यों होती है? तो देखिए, समझिए कि इंपल्सिव डिसीजन है जो यहां पर क्राउड लेता है, एक मूवमेंट ऑफ क्राउड होता है। एक व्यक्ति अचानक से भागा, दूसरा उसके पीछे गया, तीसरा गया, चौथा गया, और एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है कि लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं और अचानक से लोगों को समझ नहीं आता कि भगदड़ क्यों मच रही है, दे हैव स्टार्टेड रशिंग। तो डिस्ट्रप्शन होता है, जो ऑर्डरली मूवमेंट होता है क्राउड का, और इसकी वजह से ही फर्टिलिटीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब क्या अगर हम बात करें तो कॉजेस क्या होते हैं, तो समझिए जब इस तरीके के कॉजेज होते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है ये दम घुटने की वजह से होती है। जो आपको ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया यहां पर दिखाई दे रहा है, ये सबसे मेजर कारण होता है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर देते हैं। अब आप हाथरस का ही केस ले लीजिए, गर्मी का समय है, इतनी भारी संख्या में लोग आ गए और यहां पर लोगों को गर्मी लगी। एक व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति गया, तीसरा व्यक्ति गया, एंड सडनली पीपल हैव स्टार्टेड रशिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, बाबा जी के पैर पड़ने के लिए भाग रहे हैं। हुआ क्या, इतनी गर्मी की वजह से टेंट की कैपेसिटी नहीं थी, लोगों की भीड़ उमड़ आई और अचानक से भागने की वजह से बाकी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ पूरी भीड़ के ऊपर। उन्हें भी समझ नहीं आया लोग क्यों भाग रहे हैं, एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड रशिंग। और इसी की वजह से, दम घुटने की वजह से आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो थॉरेक्स और अपर एब्डोमिनल जो है ये यहां पर प्रेस हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हेड इंजरीज, लोग एक दूसरे को मारते हुए चले जाते हैं, नेक इंजरीज हो जाती है, एक दूसरे की गर्दन में मार देते हैं, या अगर हम बात करें तो इंटरनल ऑर्गन्स में कभी चोट लग जाती है, माइटोकार्डियल इंफ्रैक्शन यहां पर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है घबराहट की वजह से। तो ये वो मेजर कारण है जिसकी वजह से आपको स्टैम्पेड में लोगों की मृत्यु देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि देखिए बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा है, गोलियां नहीं चलाई जा रही, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। उसका कारण ये हमारे सामने है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ह्यूमन साइकोलॉजी और स्टैम्पेड का क्या आपस में कनेक्शन है। तो आप समझिए, मास गैदरिंग जब भी यहां पर होता है, चाहे आप स्पॉन्टेनियस बात करें जैसे मेट्रो स्टेशन या किसी जगह पर, या फिर प्लान जैसे किसी रिलीजियस इवेंट में आप बात करें, ठीक है, तो पहले तो ये अपने आप में लोगों में पैनिक अटैक कर देता है, ठीक है, इसकी वजह से लोग अचानक से घबराने लगते हैं, फियर होता है, एंजाइटी उनको महसूस होने लगती है। और इसी के कारण आप देखेंगे जब पैनिक यहां पर प्रोड्यूस होता है लोगों के अंदर, जैसे ही पैनिक की सिचुएशन होती है यहां पर लोग कोऑपरेशन नहीं करते, दे स्टार्ट पुशिंग ईच अदर, ठीक है, पूरा का पूरा सिनेरियो गड़बड़ हो जाता है। पुशिंग जो यहां पर होती है ये डिसएडवांटेजियस बिहेवियर हो जाता है, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगते हैं और इस पैनिक के कारण ही सब कुछ ट्रिगर होता है। और आपको पता है जब भी हम पैनिक की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दी मेंटल डिसऑर्डर्स आल्सो, है ना। तो पैनिक ये टेम्परेरी पैनिक है, लेकिन यही पैनिक क्या कर सकता है, इतना बड़ा स्टैम्पेड क्रिएट कर सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो विच इज द क्रेज, ठीक है, ये यूजुअली बात करते हैं क्रेज एक मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन बेस्ड ऑन द पॉजिटिव विश फुलफिलमेंट बिलीफ। यूजुअली हाथरस, अब हाथरस में जो घटना घटी है ना, वो इसी क्रेज के कारण घटी है, बिकॉज पीपल वर क्रेजी, दे वांट टू टच द फीट ऑफ द बाबा। और उसी की वजह से महिलाओं का एक जत्था गया, दूसरा जत्था गया, कुछ लोगों को गर्मी लगी, कुछ लोग यहां से भाग रहे हैं, कुछ लोग वहां से भाग रहे हैं, और ये प्रीचर की फीट को टच करने के कारण जो लोगों में क्रेज था, जो लोगों का पागलपन था, जो जुनून था, उसके कारण इस तरीके की घटनाएं हमें देखने के लिए मिल गई। सो सवाल आता है कि इन चीजों को मिटिगेट कैसे किया जाए। तो आप यहां पर समझिए, जब भी कोई इवेंट कराया जा रहा है, कोई भी रिलीजियस इवेंट यहां पर कराया जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भाई हम लोकेशन को सही से चूज करें।
हम ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें कि क्राउड की डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, कितने लोग यहां पर आ पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भाई हम लाइव सर्वेलेंस करें, ठीक है, कि अगर इस तरीके की कोई घटना घट रही है तो किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सेफ्टी मेजरमेंट को अपनाएं, कैपेसिटी देखें कि जिस जगह पर इवेंट करवाया जा रहा है वहां की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, क्या एक्सपेक्टेड क्राउड हो सकता है, क्या हमें यहां पर इवेंट को इंडोर कराना होगा या आउटडोर कराना होगा, क्या इस स्थान पर पहले भी किसी तरीके की कोई पुरानी घटनाएं घट चुकी हैं, अगर हाँ तो क्या नुकसान हुआ था और क्या प्रबंधन किए जाने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स क्या है, और लाइसेंस और परमिट। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हाथरस के केस में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो देखिए यहां पर भी परमिट लिया गया था, यहां पर भी परमिशन ली गई थी, इसीलिए जो एफआईआर है वो ऑर्गेनाइजेशन पर यहां पर लॉन्च की गई है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं। साथ ही साथ क्राउड का मूड हमें देखना होगा, किस एज ग्रुप को हम केटर करने वाले हैं ये यहां पर देखना होगा। अलॉन्ग विद दैट ये भी देखना जरूरी है कि क्या जहां पर इवेंट हो रहा है वहां पर नेचुरल हजार्डस होने की घटनाएं तो नहीं हो सकती हैं। इन सारी चीजों को जब एस्टिमेट किया जाए तो इसके साथ ही शुरू किया जाना चाहिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग, जहां पर इमरजेंसी सर्विसेज हो, इवैक्यूएशन प्लान बनाए गए हो, फायर एग्जिट की प्रबंधन किए गए हो, नियर बाय एरिया में आप देखेंगे तो एम्बुलेंस वगैरह को भी यहां पर लगाया जाए, सेफ गार्ड बैरियर्स बनाया जाए और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही कोई इवेंट यहां पर करवाना होगा। तब जाके अगर हम बात करेंगे तो स्टैम्पेड जैसी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो ह्यूमन मेड डिजास्टर है, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपका क्या विचार है इस पूरी की पूरी घटनाक्रम के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि हाथरस में जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित हो, सेफ हो, और जिनकी यहां पर मृत्यु हो गई है उन सभी के लिए हम भी यहां पर शोक संवेदना अपनी प्रकट करते हैं। थैंक यू और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के किसी दूसरे वीडियो में।